Good morning, class 9th students of Tiny Tots Public Senior Secondary School। आपके लिए ऑनलाइन क्लास की स्टडी में आज हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और इसमें हम आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका हेडिंग है पॉलिनोमियल्स। तो चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर होते हैं। ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। इसमें हम x को कहेंगे वेरिएबल, 2 को कहेंगे कांस्टेंट, और x के ऊपर पावर नहीं है, एक्सपोनेंट जिसको हम कहते हैं, तो इसका 1 माना जाएगा। एक्सपोनेंट 0 हो तो इसको हम इक्वल टू 1 के बराबर मानते हैं। इसी तरह से एक्सपोनेंट कोई भी होल नंबर हो सकता है। ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। इसमें एक्सपोनेंट 1 है, इसमें एक्सपोनेंट वेरिएबल का 0 है, इसमें 2 है। वेरिएबल क्या है एक बार मैं फिर बता दूं। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो अननोन वैल्यू है, जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, वेरीज यानी चेंज हो सकती है, उसको वेरिएबल कहते हैं। वेरी माने चेंज होना। तो यहाँ पर x की वैल्यू कोई भी हो सकती है। अब हम ये स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनके एक्सपोनेंट्स जो हैं वो होल नंबर में हैं। होल नंबर क्या है? 0, 1, 2, 3 ऑनवर्ड जो भी नंबर्स हैं उसको होल नंबर्स कहते हैं। अब हम इसको कहेंगे पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें 1 वेरिएबल है। अब हम एक और एग्जांपल यहां लिखते हैं, पॉलिनोमियल विथ 2 वेरिएबल। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, x और y। 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं। अब वेरिएबल्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल। अब इसमें हम पॉलिनोमियल्स को लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 है। ये 0 पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल पर एक्सपोनेंट 0 है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल पर पावर 2 है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है क्योंकि इसमें वेरिएबल पर एक्सपोनेंट 3 है। तो अब आपको लीनियर वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये रहा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये है हमारा 0 पॉलिनोमियल। इसको हम कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। और ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने सभी पॉलिनोमियल जो इसमें रिप्रेजेंट किए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, ये सभी पॉलिनोमियल्स जो हैं ये 1 वेरिएबल के हैं। अब इस चैप्टर में हम स्पेशली पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल के सम सॉल्व करेंगे। तो आप इसको पहले अच्छी तरह से समझेंगे। पॉलिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं,
जिसमें वेरिएबल्स पर होल नंबर एक्सपोनेंट होता है। और अब जीरो पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ये सब हमने पढ़े। अब कुछ ऐसे टर्म्स मैं आपको बताता हूँ। इसमें वेरिएबल तो है लेकिन इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसके ऊपर एक्सपोनेंट हाफ माना जाएगा। स्क्वायर रूट है, हटता है तो एक्सपोनेंट में हाफ लिखा जाता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वेरिएबल पर पावर नेगेटिव आ गया। वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमरेटर में लिखते ही इसका पावर नेगेटिव हो गया, तो इसको भी हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। कुल मिलाकर के हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब हमारी जो एक्सरसाइज है 2.1, इसको हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास कुछ सम्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि आपको पहचानना होगा कि कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं और कौन से नहीं हैं। तो हम इसको सॉल्व करके यहाँ पर शो करके दिखाते हैं। आप पहला जो इसमें सम है वो है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें जो पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको बताया वो चीज़ हम इसमें नोट करेंगे। कितने वेरिएबल इसमें दिख रहे हैं? इसमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। लेकिन अब इसमें ये देखेंगे कि ये जो है लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या जीरो पॉलिनोमियल है। तो इसमें पावर 2 है वेरिएबल पर, तो इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें सिर्फ पहचानना है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो हम लिखेंगे इसका आंसर यस, द गिवन एक्सप्रेशन इज a polynomial in one variable। ये हमारा आंसर होगा। अब इसी तरह से आपको इसमें जो सेकंड सम दिया है उसमें दिया है y² प्लस √2। याद रखना कि ये कांस्टेंट नंबर है, इसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट है तो इससे हम कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अगर वेरिएबल पर स्क्वायर रूट हो तो कहते हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर हम इसको भी कहेंगे यस, द गिवन एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और तीसरा, अब इसका आंसर भी आप सेम लिखेंगे। थर्ड सम जो है इसमें वो है 3√t प्लस t √2। इसमें हम जो रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3t रेज़ टू पावर हाफ प्लस t √2। अब इसमें क्योंकि पावर जो है वो होल नंबर नहीं है वेरिएबल का, तो इसके लिए हम आंसर क्या लिखेंगे? नो, द गिवन एक्सप्रेशन is not a polynomial। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसके पीछे जो रीजन है वो भी हम इसमें शो करते हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन ये है कि बिकॉज द वेरिएबल हैज पावर हाफ, it is not a whole number, means the variable t has not a whole number as exponent। इसका एक्सपोनेंट होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लिखेंगे इस तरह से इसके आंसर। अब बाकी जो सम्स हैं उसमें भी आप देखें, फोर्थ नंबर में
y प्लस 2/y। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसमें क्योंकि y डिनोमिनेटर में है और मैंने आपको शुरू में ही एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो इसका वेरिएबल न्यूमरेटर में लेने से इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा y प्लस 2 y पावर -1। क्योंकि पावर नेगेटिव हो गया है इसलिए इसको भी हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो ये चीज़ें आपको चेक करते रहना है कि कौन से वेरिएबल है और कौन से नहीं है। अब फिफ्थ नंबर जो है वो है x पर पावर 10 प्लस y पर पावर 3 प्लस t पर पावर 50। अब आप देखें कि इसमें जो है पावर यानी एक्सपोनेंट्स इनके जो है वो तो होल नंबर में है, लेकिन वेरिएबल एक नहीं है, 3 है। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन इन वन वेरिएबल नहीं है। इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि आप ये सब अच्छी तरह से समझ करके और बुक से सारे क्वेश्चन रेफर करके अपनी फेयर कॉपी में भी ये काम करके रखेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का। अब हम क्वेश्चन 2 करते हैं। इसमें पूछा है कि कोएफिशिएंट बताएं। तो कोएफिशिएंट कैसे पता किया जाता है ये मैं आपको लिख रहा हूँ। सम 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर पहले इसमें ढूंढना है। ये रहा एक्स स्क्वायर, इसके कोएफिशिएंट क्या होता है मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे करके बताता हूँ। ये जो वेरिएबल है इसके साथ जो ये है नंबर, इसको हम कहते हैं न्यूमेरल को कोएफिशिएंट। तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ तो कोई नंबर है ही नहीं, फिर हम इसका कोएफिशिएंट कितना कहेंगे, तो हम इसमें लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर कोएफिशिएंट नहीं है तो उसको 1 माना जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट सम का आंसर होगा। अब इसी तरह से सेकंड सम में क्या दिया है, सेकंड सम में दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3। तो इसमें कोएफिशिएंट किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का। तो हम इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। इसमें सिंबल हमने माइनस की मेंशन की है। इसमें क्यों नहीं की, जब नहीं इसमें मेंशन होती है तो उसको प्लस माना जाता है। तो इस तरह से हमने ये 2 सम किए। थर्ड नंबर में अब आपको π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये दिया है सम। इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ ये आगे नंबर दिया गया है जिसके बीच में कोई सिंबल नहीं है तो इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ π/2। और इस तरह से जो लास्ट सम दिया हुआ है इसका भी आंसर मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। लास्ट सम जो 4th नंबर है इसमें आपको एक्चुअली एक्स स्क्वायर कहीं भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बताएंगे, आप इसमें एक्स स्क्वायर ऐड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ कि ये √2x - 1 प्लस एक्स पावर एक्स स्क्वायर का पावर है 0। 0 का मतलब है कि कोएफिशिएंट है 0। अब हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 0 है तो यूँ समझिए कि ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हट जाएगा, 0 हो जाएगा और ये इक्वल टू हमारे सम के इक्वल है। अब हम इसमें कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आप अगर लिखते हैं तो भी ठीक, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक। अब आप इसको एक बार और नोट करें,
कोएफिशिएंट किसी बताना है किसी भी वेरिएबल का, तो उसके आगे जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। जिसमें नहीं होता है वो 1 है, और जिसमें सिंबल लगी हुई है माइनस की तो उसे माइनस से मेंशन करना है। और इसके साथ अगर कोई दूसरा दिया हुआ है पाई वगैरह तो ये भी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में आता है। और इसमें अगर कोई एक्स स्क्वायर ही नहीं दिया है तो उसका कोएफिशिएंट 0 लेंगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को आपको सॉल्व करके पूरा समझा दिया है। इसे भी आपको फेयर कॉपी में सभी स्टूडेंट्स को करना है। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 समझाने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान दें। इसमें लिखा है कि एक बायनोमियल का एग्जाम्पल लिखें जिसकी डिग्री 35 हो, और मोनोमियल लिखें जिसकी डिग्री 100 हो। सबसे पहले मैं आपको मोनोमियल और बायनोमियल के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मोनो वर्ड का मतलब होता है 1, और बाय का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, क्वाड्री का मतलब होता है 4, पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है। अब इसमें मोनोमियल जो है उसमें क्या होता है 1 टर्म। मोनोमियल 1 टर्म, ये एक्स है, ये मोनोमियल है। अब इसकी डिग्री का कैसे पता करते हैं? जो भी इसका एक्सपोनेंट होता है उससे हम डिग्री का पता करते हैं। सपोज इस पे एक्सपोनेंट नहीं है तो इसकी डिग्री हुई 1, और अगर एक्सपोनेंट है तो इसकी डिग्री हुई 2, इसकी डिग्री हुई 3। तो बायनोमियल में क्या होता है 2 टर्म्स होते हैं, यानी x के साथ भी कोई दूसरा टर्म है, कोई भी नंबर इसमें इसको हम लिख सकते हैं। ये हुआ इसका बायनोमियल्स। अब हम बायनोमियल्स में भी डिग्री किसकी देखते हैं? जो वेरिएबल है उसके एक्सपोनेंट को देखेंगे। यहाँ पर डिग्री 1 मानी जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 और इसकी डिग्री 3, यानी कि जैसा एक्सपोनेंट उसके हिसाब से हम उसकी डिग्री बताते हैं। तो हमें एग्जांपल में अभी क्या देना था? हमें सॉल्व करना था बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो इसमें एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, कोई भी दूसरा लिख सकते हैं आप। इसमें बायनोमियल में 2 टर्म्स लिखने हैं तो हमने ये 2 टर्म्स लिख लिए। नंबर आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल में एक्स के अलावा भी कोई दूसरा अल्फाबेटिकल आप जो है लेटर लिख सकते हैं। तो हम इसमें डिग्री 35 करने के लिए इसके ऊपर 35 लिख लेते हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें बायनोमियल भी है और इसकी डिग्री 35 है, क्योंकि वेरिएबल पर एक्सपोनेंट 35 है। इस तरह से हमें एक मोनोमियल लिखना, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल में हम एक ही वेरिएबल लेते हैं और डिग्री 100 शो करनी है तो इसके ऊपर 100 पावर लिखते हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में आप पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स थे, दोनों को सॉल्व करके यहाँ शो कर दिया है। आपको साथ में ये चीज़ें भी समझ करके रखनी है कि मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल ये होते क्या हैं, पहचानते कैसे हैं। एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो बायनोमियल, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। इस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाया। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझाने जा रहे हैं। इसी एक्सरसाइज का 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है डिग्री की। तो सबसे फर्स्ट सम जो हमें दिया गया है आपकी बुक में, ये है 5x पावर 3 4x² प्लस 7x। इसमें आपको फाइंड क्या करना है? डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करनी है। अब पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, अभी हमने बताया था आपको कि ये जो वेरिएबल्स हैं इसके एक्सपोनेंट को हम जो है डिग्री में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 3 जगह पर वेरिएबल दिया है। इसका एक्सपोनेंट 3 है, इधर 2 है, इधर नहीं है तो 1 माना जाएगा। अब डिग्री किसको मानेंगे, हाईएस्ट जो है एक्सपोनेंट जो ग्रेटेस्ट है इन तीनों में से उसको लेंगे। तो इसकी डिग्री कितनी मानी जाएगी पॉलिनोमियल की, 3। इस तरह से हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अब सेकंड नंबर जो है उसमें हम सम लिखा है 4 - y²। अब इसमें डिग्री कितनी मानेंगे, इसमें डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल होगी 2, क्योंकि इसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट 2 है। अब इसी तरह से थर्ड नंबर हम सम लेते हैं जिसमें लिखा है 5t - √7। तो इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे, इसमें वेरिएबल है t, अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो भी लेटर दिया है इसको हम वेरिएबल मानते हैं, यानी इसकी वैल्यू वेरी हो सकती है यानी चेंज हो सकती है। तो हम इसमें डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल लेंगे 1। क्यों लेंगे, क्योंकि जब एक्सपोनेंट नहीं है तो उसका एक्सपोनेंट 1 माना जाता है। तो इस तरह से हमने इसकी डिग्री फाइंड की। अब ये है 3 ओनली मोनोमियल है और इसमें आपको कोई भी वेरिएबल नहीं दिया गया है। तो आप वेरिएबल नहीं दिया है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था, वेरिएबल हम अपनी तरफ से लिखेंगे और डिग्री उसकी 0 लेंगे, क्योंकि इसमें आपको वेरिएबल दिया हुआ नहीं है। तो हम इसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें वेरिएबल था ही। हमने इसको इस तरह लिखा, वेरिएबल पर जब 0 पावर है तो इक्वल टू 1 माना जाएगा, और 3x पावर 0 है तो 3 × 1 यानी 3 के इक्वल होगा। तो अब हम इसको इस तरह से आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, एक्सरसाइज 2.1 का। और अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसी एक्सरसाइज का, जिसमें दिया हुआ है आपको कुछ सम्स और उसको बारे में पूछा है कि ये लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व करते हैं 3 कॉलम बनाकर। यहाँ पर हम लिखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पर हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमने 3 कॉलम बना दिए हैं, और हमारे जो सम्स हैं उसमें हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। क्लासीफाई करते समय आपको पहले चेक करना है कि एक्सपोनेंट या डिग्री उसकी कितनी है। x² + x, ये हम इस कॉलम में लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों वेरिएबल्स हैं, इसका एक्सपोनेंट 1 और इसका 2 है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो ज़्यादा पावर्स हैं हम उसी को लेंगे डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 2, और जब डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और इसी तरह से सेकंड नंबर दिया है वो है x - x⁻³ अब इसको हमने
क्यूबिक पॉलिनोमियल के कॉलम में क्यों लिखा है, क्योंकि दो जगह पर ये वेरिएबल्स हैं, इसकी डिग्री 1 इसकी 3 है, तो पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 3 मानी जाएगी, और डिग्री 3 है तो इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब एक और दिया है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें भी ट्राइनोमियल है और वेरिएबल की सबसे बड़ा एक्सपोनेंट 2 है, इधर 1 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। और इसी तरह से 1 प्लस एक्स को हमने लीनियर पॉलिनोमियल के कॉलम में लिखा है, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो 1 माना जाएगा, यानी इसकी डिग्री 1 है तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 मानी जाएगी। इसी तरह 3t, ये भी इधर हम लिखते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल पर पावर 1 है। r स्क्वायर, इसकी भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो है 2। और इसी तरह से 7x पावर 3, इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल पर पावर 3 है, यानी डिग्री है 3। तो इस तरह से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन से पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन से क्वाड्रेटिक है और कौन से क्यूबिक है। इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 के जो 7 सम्स थे उसको अलग अलग कॉलम्स के अंदर एक्सप्लेन करके आपको बता दिए हैं। ये सभी स्टूडेंट्स अपनी फेयर कॉपी में भी लिखेंगे और पूरी एक्सरसाइज को हर सम को फेयर कॉपी पे करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करके रखेंगे। ऑल द बेस्ट।